वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग शुरू कर रहे हैं 174 प्रीवियस ईयर फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन अधिगम लर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज्ञान का नियम किसने दिया? तो ज्ञान का नियम जो है किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। E.L. थॉर्नडाइक ने ज्ञान के 3 नियम बताए हैं। लर्निंग के थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं: तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्निवेशन पद्धति क्या है? पुनर्निवेशन पद्धति जो है नौसिखियों के लिए सहायक है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। फीडबैक पद्धति नौसिखिया लर्नर के लिए सहायक होता है। नया कौशल सीखने वाला खिलाड़ी गलतियां करता ही है, उन्हें प्रशिक्षित पुनर्निवेशन द्वारा सुधारने में सहयोग करता है। तो नौसिखिया जो है फीडबैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 से 11 वर्षों के लिए वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं। तो 9 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की वृद्धि और विकास के लिए क्या कहते हैं? परिवर्ती बचपन। चाइल्डहुड बालक का निर्माणकारी काल है। उत्तर बाल्यावस्था या परिवर्तित बचपन लेटर चाइल्डहुड 6 वर्ष से शुरू होकर बालिकाओं में 10 वर्ष की उम्र तक और बालक में 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्ञान में व्यक्तित्व घटक है। तो ज्ञान में व्यक्तित्व घटक है क्या होगा? ऊपरी सभी, मतलब कि परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक। चलिए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। सीखना लर्निंग में निम्नलिखित व्यक्तिगत घटक है: परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एडवर्ड थॉर्नडाइक इन नियमों को विकसित किया है। तो थॉर्नडाइक ने किन नियमों को विकसित किया है? तो उनका आंसर है अधिगम नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम नियम को विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसका व्याख्या भी दिया गया है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में बिताया है। जो इन्होंने अधिगम या सीखने की प्रक्रिया एवं पशु व्यवहार पर उनके कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव पड़ी है। थॉर्नडाइक पशु मनोविज्ञान भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके प्रयोग किया है, पर गंभीर अध्ययन भी किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्लीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एनआर्क किसके प्रयोग किया है? तो एनआर्क जो है ड्राइव टू अचीव, इसका प्रयोग किया है ड्राइव टू अचीव। डेविड क्लेरेंस मैक्लीलैंड एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो प्रेरणा की आवश्यकता ड्राइव टू अचीव के सिद्धांत के लिए उन्होंने 1950 से 1990 में कार्य किया है। मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप में एनआर्क ड्राइव टू अचीव प्रेरणा की आवश्यकता पर सिद्धांत पर विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है? तो ये बात जो है किसने बताया है? क्रो एंड क्रो ने। मानव के व्यवहार तथा संबंध का अध्ययन करना मनोविज्ञान है, ये बात क्रो एंड क्रो ने बताया। हम लोग सारा ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज इट टेक मोर टाइम। सारे ऑप्शन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन और उसका जो आंसर है और व्याख्या भी देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। सीखना किस पर निर्भर करता है? सीखना जो है परिपक्वता पर। सीखने की क्रिया जीवन भर चलती है और इसके साथ ही व्यक्ति का विकास होता है। परिपक्वता भी विकास की सतत क्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वता तथा सीखने के कारण होता है। इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। लॉकफील्ड और वेल्स के अनुसार परिपक्वता का अर्थ उस अभिवृद्धि और विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को सीखने के पहले आवश्यक होता है। अतः स्पष्ट है कि सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक परिपक्वता का होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौशल अधिगम के सामान्य प्रदर्शन विशेषताओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ये जो है हमको इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है क्रम अनुसार। तो हम इसका पहला होगा कौशल अधिगम के समान प्रदर्शन। तो इसका पहला होगा सुधार, ये पहला होगा।
दूसरा होगा संशक्ति, तीसरा नंबर में आएगा दृढ़ता, और चौथा आएगा अनुकूलनता। ठीक है, नंबर 1 में 4, 4 के बाद आएगा 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। तो आचरण विज्ञान और मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है मनोविज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की है? तो इनमें से आइवन पावलोव ने। पावलोव जो है 1849 से 1936 यह एक रूसी वैज्ञानिक थे जो हमेशा अध्ययन में रुचि रखते थे। इन्होंने अनुकूलन प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की है। पावलोव कुत्ते को घंटी बजाकर भोजन देते थे तथा घंटी बजाने पर लार के टपकने का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यष्टि की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है? तो शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास का उद्देश्य देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता। तो फिजिकल एजुकेशन जो है बौद्धिक और व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के लिए क्या होता है? तो इसमें हम लोग ठीक ढंग से सोचते हैं और समस्या का हल निकालने की योग्यता बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पठार का कारण नहीं होता है? इसमें दिया गया है नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पठार का कारण। तो पठार जो होता है, ऐसे पठार बन जाता है अगर हम कुछ सीखते जाते हैं लेकिन वहाँ पठार बन जाता है, इसका मतलब कि वहाँ रुकता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं होता है पठार का कारण, तो इसका आंसर होगा क्रियात्मक सीमा। नीरसता होता है, विवशता होता है, थकावट होता है, लेकिन नहीं होता है तो क्या होता है? क्रियात्मक सीमा। चलिए, सीखने में यह कोई निश्चित नहीं है कि पठार कब और कितनी अवधि के लिए आता है। मतलब पठार का मतलब होता है रुकावट। यह एक व्यक्ति उसी कार्य को जल्दी सीख लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को सीखने में समय अधिक लगाता है। इसी को क्रियात्मक सीमा के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन से सीखने का नियम नहीं है? तो इसमें से कौन है जो सीखने का नियम नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ बोला नहीं है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम, और चौथा है क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पे 3-4 में, जो कि न्यूटन का तीसरा लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का अंत ज्ञान सूझ सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो सीखने का अंत ज्ञान जो है कोहलर के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है। तो शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम जो है विद्यमान है क्या है? बच्चों के पाठशाला के अनुभव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से अध्यापन प्रभावकारी बनता है। पता लगाए कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो इसमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो यह है प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीखने के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी है? तो थॉर्नडाइक ने दी है। शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। तो शारीरिक कौशल को सीखने का संबंध रखता है किससे? फोग्नेटिव सीखने से, प्रभाव के सीखने से, मोटर के नियम सीखने से, मतलब कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है उपयोग और अनुप्रयोग नियम? तो अभ्यास के नियम को कहा जाता है। उपयोग या अनुप्रयोग नियम जो है अभ्यास के नियम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल को सीखने में हस्तक्षेप करे तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे नकारात्मक हस्तांतरण, नेगेटिव।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत दिया है, तो अधिशेष ऊर्जा जो है सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। मनोविज्ञान अध्ययन है, मनोविज्ञान जो है अध्ययन है किसका? मानव व्यवहार का। सीखने की गामक अवस्था का सही क्रम चुनिए, तो सीखने की गामक क्रिया है, या क्या बोल रहा है? सीखने की गामक की अवस्था। तो इसका आंसर है 2, 1, 3। तो पहला यह होगा विशेष समन्वय की स्थिति, दूसरा होगा सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, और तीसरा होगा स्व संचालन की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने की स्थिति के सामान्य तत्व को क्रमबद्ध करें, तो सीखने की स्थिति को समान तौर से क्रमबद्ध करना है, तो इसका आंसर है 2, 1, 3, 4। उद्देश्य और तीसरा चौथा, मतलब कि पहला होगा उद्देश्य, दूसरा होगा विभिन्न प्रकार के जवाब देना, तीसरा होगा सफल प्रयास का चयन, चौथा होगा अंत में सही जवाब पर स्थिरता। तो इसका ये सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। थॉर्नडाइक, टोलमैन, आइवन पावलोव, वुल्फ कोहलर। तो इसका व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। थॉर्नडाइक ने एसआर सिद्धांत पर काम किया था। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत पर काम किया था। टॉलमैन जो है चिन्ह अभिगम सिद्धांत पर काम किया। आइवान पावलोव जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किया। वुल्फ कोहलर जो है प्रज्ञान सूच का सिद्धांत पर काम किया। चलिए ये अभिकथन ए और आर है, तर्क आर और अभिकथन ए। अभिकथन में क्या बोल रहा है? पर्यवेक्षण एक विशेषता तकनीकी सेवा है जिसका मुख्य केंद्र विद्यार्थियों को सीखने की स्थिति को सुधारना है। और तर्क में क्या बोल रहा है? पर्यवेक्षण अच्छी तरह पढ़ाने व सीखने की स्थितियों के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ए और आर सत्य है, ए और आर जो है सत्य है, सॉरी ये नहीं, ये होगा ए और आर सत्य है, ए जो है आर का सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। थॉर्नडाइक, पावलो, कोहलर और सिगमंड फ्रॉइड। इसका हम लोग सूची मिलान करते हैं यहाँ से। व्याख्या में ये है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का यूज किया था, पावलो ने कंडीशन रिस्पॉन्स का, कोहलर ने इंसाइट लर्निंग का, और सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी टेस्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रदर्शित बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है? सम्मिलित नहीं है। प्रदर्शित बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो मानसिक अभ्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पावलो के अनुकूलन का दूसरा नाम क्या है? तो संस्थापित अनुकूलन। संस्थापित अनुकूलन जो है पावलो का अनुकूलन का दूसरा नाम है। शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने का सर्वोत्तम विधि है, तो शारीरिक शिक्षा के कौशल को ट्रायल एंड त्रुटि विधि के द्वारा होता है। ट्रायल भी लेते हैं और त्रुटि जो है उसकी विधि के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के प्रथम नियम को कहा जाता है, तो न्यूटन द्वारा प्रतिपादित क्या कहा जाता है? स्थिरता का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा क्रियात्मक सुधार लाए जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? हिप्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टोल्ट ने प्रतिपादित किया था, तो गेस्टोल्ट ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अधिगम का मुख्य सिद्धांत है सरल से जटिल। पूर्वानुमान का सिद्धांत किसने दिया है? तो पूर्वानुमान का सिद्धांत जो है कार्ल ग्रुस ने दिया था। देखिए यहाँ पे किसने क्या दिया है? सामाजिक धारणा अरस्तु, अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक,
अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत सीलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने। बुद्धिलब्धि टारमैन और पूर्वानुमान सिद्धांत कार्ल ब्रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा दी है किसने? कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयास करना और त्रुटि का सिद्धांत। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था लर्निंग का, जो कि 243 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट।